ना तो मंदिर से मतलब है, ना ही इन्हें भगवान राम से मतलब है, ना ही भगवान कृष्ण से मतलब है। बस इनका एक आंकड़ा है कि हमें वोट कैसे मिले। हम धार्मिक जो हमारे लोग हैं, गुरु हैं हमारे, उनसे बैठकर बात करें कि भी तो हम रामलीला जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन रामलीला भी हो और हमारे देश के अंदर जो कोरोना चल रहा है इससे भी बचाव हो। ये इन्होंने देश के साथ हमेशा गद्दारी करी है, आज भी ये देश को बर्बाद करने में लगे। जनता समझ जाएगी तो इनके पिछवाड़े पे लात मार के और इन्हें देश से और प्रदेश से बाहर करेगी। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। इन्हें हिंदू मुस्लिम, देश की जनता, जाति धर्म किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इनके खुद के डीएनए में विभाजन है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इसलिए धरने पे बैठे हैं कि वहां पे मंदिर खोले जाएं, क्योंकि वहां पे अभी तक मंदिर नहीं खोले गए हैं और वहाँ पे जो शराब खाना है वो खोल दिया गया है। आपको कुछ दिन पहले की बात याद दिला दूं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पहले मंदिर जो धार्मिक स्थल है उनको बंद किए थे और शराब खाने खोले थे। और आज एक और खबर आई उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने ये कहा है कि जो भी आज ये जो महीना आने वाला है आगे का, ये त्यौहारों का महीना है, इसमें दशहरा, रामलीला और भी कई क्रिसमस डे आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि जो धार्मिक जो है वो जो आयोजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है या मेले हैं, उन पर नहीं, वो रोक दिए जाएंगे, उस पर नहीं, वो जो होगा नहीं होगा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या ये दोहरीकरण नहीं है नीति? एक तरफ जहां धरने में बैठे बीजेपी कार्यकर्ता और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश सरकार, वहां बीजेपी वो खुद कहती है कि धार्मिक स्थल जो धार्मिक आयोजन है वो नहीं होंगे। भाई आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, बीजेपी जो पार्टी है ये सिर्फ विपक्ष के लिए ठीक है। शुरू से ये सत्ता से दूर रहे, इन्होंने हमेशा सत्ता का विरोध करना सीखा और वही इन्हें आता है। जहाँ भी बीजेपी जिस राज्य में विपक्ष में है तो वहाँ तो ये मुद्दे उठा लेते हैं। अब जैसे अभी जो राजस्थान इसके महाराष्ट्र के जो राज्यपाल महोदय थे वो कह रहे, उद्धव ठाकरे जी के लिए कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं। तो जो उनका जो बयान आया था महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय का, वो किसी पार्टी के राज्यपाल नहीं है, वो देश के राज्यपाल है, एक राज्य के राज्यपाल है। तो उन्हें जाति और धर्म से उठ के, वो एक मंदिर के पुजारी नहीं है कि जो पुजारी की तरह बात कर रहे हैं कि या मंदिर खोल दो या ये कर दो या वो कर दो। उनको देश के हित में और राज्य के हित में बात करनी चाहिए। आप क्या लगता है कि एक तरफ जो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो दोनों का क्या मंदिर खोलना दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों धर्म के अलग अलग हो जाते हैं क्या? नहीं, जब धीरे धीरे सभी खुल रहा है तो धीरे धीरे खोल देंगे। शराब खाने खोलने की बात हुई थी, शराब खाने तो प्रधानमंत्री ने पहले खोला था, धार्मिक स्थल बंद करके। तो अब क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है सिर्फ महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं? उत्तर प्रदेश में वहाँ पे इसलिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए अपने आप को दिखाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। यहाँ बीजेपी की सरकार है तो बगैर धरना प्रदर्शन खोलेंगे, है ना जी। बाबा जी ने हमारे ने अपना मंदिर खोल रखा है, योगी आदित्यनाथ जी ने, है ना जी। तो इस तरह से जो हो रहा है काम चल रहा है जी। क्या कहेंगे आप इसे? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी को ना तो मंदिर से मतलब है, ना ही इन्हें भगवान राम से मतलब है, ना ही भगवान कृष्ण से मतलब है। बस इनका एक आंकड़ा है कि हमें वोट कैसे मिले। आज इनके जो दिल पे जो सबसे बड़ा एक घाव है वो भारतीय जनता पार्टी के दिल पे ये है कि महाराष्ट्र में इन्होंने सब कुछ करा, हिंदू मुस्लिम करा, सब कुछ करा। उसके बाद भी एक कोश्यारी नाम का व्यक्ति जो एजेंट बिठा दिया है वहाँ की सत्ता पर राज्यपाल के नाम से, वो कोश्यारी जी अपना धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जो राज धर्म का पालन होता है वो राज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वो एक एजेंट का काम कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र का सत्यानाश कर रहे हैं। और उनको चाहिए किसी भी तरीके से वहाँ ये सरकार गिराना चाहते हैं और दूसरों की सरकार बनाना। मैं ये कहता हूँ, तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, वहाँ पालघर में जो संत मरे थे उन पर बीजेपी ने खूब रोना रट्टा करा। अपने जो संत महात्मा हैं, एजेंट जो भगुआधारी, उन्हें भी ले आए थे। मैं कह रहा हूँ यहाँ कल गोंडा में संत मरा, तुम्हारे यहाँ अलीगढ़ में संत महात्मा मरे, उन संतों के लिए कितना आंदोलन हुआ, क्यों नहीं होता? राजस्थान में भी उसको भी उठाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वो राजस्थान में बीजेपी की सरकार, वो उसकी कांग्रेस की सरकार है ना, उठाओ ना। जब सरकार, मैं ये कह रहा हूँ उठाओ ना, क्यों नहीं उठाते? सरकार बीजेपी, तुम अगर जब सरकार बीजेपी की है भाई साहब, तो जो प्रशासन किसका है? बीजेपी का है, वो काम कर रहा है ना भाई साहब। तो क्या प्रशासन का काम कर, क्या प्रशासन, FIR तक दर्ज नहीं हुई, प्रशासन का काम कर रहा भैया इनका। मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं,
जब से भारत की नींव पड़ी, इनका ब्लड जो है ना वो देश के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने हमेशा गद्दारी करी है देश के साथ। आज ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातियों में मुझे बताओ, ये जब इलेक्शन आता है तो सारे हिंदू बन जाते हैं और मुसलमान हिंदू बन जाते हैं। आज हमारी देश की बेटियों की जो आबरू लुट रही है, इज्जत लुट रही है, बलात्कार हो रहे हैं, वो लड़कियां हिंदू की नहीं है, वो लड़कियां किसकी हैं? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब बात सुनिए आप, कानून अपना काम कर रहा है, बढ़िया तरीके से कर रहा है। कौन सा कानून अपना काम कर रहा है? ओ भाई, कौन सा कानून अपना काम कर रहा है? अखिलेश यादव जी ने बर्ड क्लास की डायल 100 दी थी, काम कर रही है? नहीं कर रही है। वो एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। अखिलेश यादव जी ने 10-90 दी थी, वो काम कर रही है? नहीं कर रही है। वो सब इनके कुत्ते ढूंढने में और इनके जो है चाटुकारिता करने में लगी है पुलिस। कोई बेटियों की सुरक्षा नहीं कर रही है। आज हमारी देश की बेटियां तिल मारी जा रही हैं और CBI और ED और SIT के माध्यम से उनके परिवारों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है और उनके परिवारों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये देश के एजेंट हैं। ये इन्होंने देश के साथ हमेशा गद्दारी करी है, आज भी ये देश को बर्बाद करने में लगे हैं। जनता समझ जाएगी तो इनके पिछवाड़े पे लात मार के और इन्हें देश से और प्रदेश से बाहर करेगी। सबसे ज़्यादा हथियार भाई साहब मोदी जी के जीवन काल में आए हैं और अच्छा सेना जो स्टिक हुई है, मजबूत हुई है। इनको नहीं भाई, इनको नहीं पता ना। ये इतना जानते हैं, ये इनको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं अंधभक्त। इससे ज़्यादा ये नहीं जानते कुछ। आज मोदी जी अमेरिका की चापलूसी कर रहे हैं। आज मोदी जी अमेरिका के नीचे झुके पड़े हैं। एक ज़माना था कि इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान की ऐसी तैसी करी थी तो अमेरिका से भी कह दिया था कि तू अपनी औकात में रह। वो इंदिरा गांधी जी थी। हम इंदिरा गांधी से मोहब्बत नहीं करते, हम कांग्रेस से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन सत्ता के लिए जो सच है वो सच कहेंगे, आखिरी दम तक कहेंगे। आज जब इंदिरा गांधी ने उस जमाने में, जब हमारे भारत के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने को, तब इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को ललकार दिया था, बोले वो तू अपनी औकात में रहे। पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इन अंधभक्तों की बातों पर मत आना। ये देश को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं, देश को सत्यानाश करने की ओर ले जा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा। 370 किसने हटाई? 370 हटाई है। क्या फायदा इसमें? जो 370 और ये जो धारा हटी है, ये सारी की सारी, इसमें आम आदमी का क्या फायदा हुआ है? एक कश्मीरियों का फायदा बताइए भाई साहब। अब जो है आम आदमी, ऑल इंडिया का आदमी, यूपी के लोगों ने प्लॉट जाके खरीद लिए, कितने गुजरात के लोगों ने प्लॉट खरीद अभी वो टाइम भी आएगा, एकदम नहीं हो जाता कुछ भी। आप ये देखिए, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए भाई साहब। मैं बताऊं, ये एक हवाई सरकार है, हवाई बातें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो या मंदिरें हो, आप बैठ करके बात क्यों नहीं करते? धार्मिक लोगों से बैठकर बात करें कि हमारी धर्म की आस्था को भी चोट ना पहुँचे और हमारे देश में बीमारी भी ना फैले। हम धार्मिक जो हमारे लोग हैं, गुरु हैं हमारे, उनसे बैठकर बात करें कि भी तो हम रामलीला जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन रामलीला भी हो और हमारे देश के अंदर जो कोरोना चल रहा है इससे भी बचाव हो। तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, लेकिन बैठ के मशवरा नहीं करते। एक आपने कहा चलो दोनों चीज़ होना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए, लेकिन जहाँ जब महाराष्ट्र में बंद होता है तो यही सरकार आंदोलन करती है वहाँ पे, लेकिन यूपी में जब होता है तो बिल्कुल सही है। ये तो हमेशा से इनकी बात रही है बांटने वाली, कि लोगों को किस मुद्दे पर बांटा जाएगा वो मुद्दे लेकर के आते हैं। इनसे कोई सवाल मत करो, यही सबसे सवाल करेंगे। ये आज भी सवाल, इनसे कोई गवर्नमेंट सवाल करने से राजी नहीं होते। इसका यार तुम सीधा मतलब ये नहीं समझते हो, इन्हें भगवान से प्यार नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने मुद्दों से प्यार है, अपनी सरकार से प्यार है। ये किसी भी तरीके से जो बिहार में चुनाव हो गया उस पर इन्फेक्ट डालना चाहते हैं। इनका मतलब वो नहीं है। इनका मतलब ये है कि बिहार के चुनाव पे कितना असर पड़ेगा। और तुम मुझे ये बताओ यार, तुम एक बात बताओ, इतना तो मीडिया वाले हो, इतना तो जानते ही हो कि ये वहाँ मंदिर के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। तुम मुझे बताओ, इन्होंने स्कूल और कॉलेजों के लिए, कोरोना के लिए कितनी लड़ाई करी, हॉस्पिटलों के लिए कितनी लड़ाई करी, जनता रोडों पे भूखे मर रही थी, कितने के लिए लड़ाई करी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी साफ देश के लिए झूठ बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। पीपी किट पे घोटाला हुआ और जो सेफ्टी गार्ड जो अस्पतालों में आई स्टीम, उसमें घोटाला हुआ। अच्छा, तो ये इन्होंने कहा कि बंटवारे की राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ है वो तो ये कहते हैं कि जो विपक्ष है वो उनके डीएनए में ही बंटवारा है। अगर आपको थोड़ी सी इतिहास की जानकारी हो हम सब लोगों को, तो जब हमारे देश का विभाजन हुआ था 1947 में, तो उस विभाजन में हिंदू महासभा जो कि आरएसएस का एक पार्ट है और मुस्लिम लीग जो अब पाकिस्तान में सरकार चला रही थी, इन दोनों पार्टियों का बहुत बड़ा रोल था। कांग्रेस ने या उस समय गांधी जी ने, नेहरू जी ने कभी भी नहीं चाहा था कि देश का बंटवारा हो।
और अगर आप इस इतिहास में थोड़ा सा और पीछे जाएं तो कांग्रेस के खिलाफ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बंगाल में मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री बने थे और हिंदू महासभा के उप मुख्यमंत्री बने थे। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। इन्हें हिंदू मुस्लिम, देश की जनता, जाति, धर्म, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इनके खुद के डीएनए में विभाजन है। जिस आदमी के डीएनए में जो चीज़ होती है, जिस आदमी के अंदर जो कमी होती है, उसे सामने वही कमी दिखती है। हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है। आप फूट की राजनीति करोगे, आप विभाजन की राजनीति करोगे, आप भाइयों भाइयों में बैर की राजनीति करोगे तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। जनता आपकी असली मंशा को समझ चुकी है। जनता सब समझ गई है कि इनका कोई विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, इन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं, इन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं, इन्हें मजदूरों से कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। इन्हें अपने बड़े बड़े 5 स्टार ऑफिसेज बनाने हैं, इन्हें अपनी जेबें गर्म करनी है, इन्हें अपना। अब वो स्विस बैंक कहाँ गया जब स्विस बैंक का कह रहे थे कि पैसा आएगा, और अब एक सर्वे बता रहा है कि स्विस बैंक में 50% पैसा बढ़ गया है। तो अब वो पैसा क्यों नहीं आ रहा? 15 लाख जो अकाउंट में आने वाले थे वो क्यों नहीं आ रहे? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा देश की जनता को? पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए? जी, बहुत सारे सवाल हैं जी। यार एक बात बताओ मुझे, इन्हें मंदिर से मतलब है, मस्जिद से मतलब है, देश से मतलब है। आज तुम्हें पता है देश के अंदर कितनी भुखमरी है, कितनी बेरोजगारी है? आज कम से कम ये समझ लो कि आज ज़मीन पे अगर उतर कर देखोगे तो लोग भूखों मर रहे हैं। और मोदी जी का 9,000 करोड़ का वो प्लान आया है, वो अमेरिका की शरीकत कर रहे हैं इस देश में, जहाँ तुम रोजगार नहीं दे पा रहे हो, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हो, और 500 करोड़ का जहाज हमारे शिवराज सिंह जी मंगा रहे हैं। अरे कम से कम आप महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी सूट पैंट पहनते थे, और जब उन्होंने अपने देश के किसान की स्थिति और हालत देखी तो एक धोती और टुकड़े में आ गए थे। तो ये महात्मा गांधी जी रो रहे होंगे, उनकी आत्मा रो रही होगी मोदी को देख के। मोदी जी ने जो महात्मा गांधी के जो चरण छुए हैं, आने वाला समय वो होगा कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति और महात्मा गांधी जी के दूध से दिलाया जाएगा, तब जाके कहीं पवित्र होगी। इनके इतने पाप इकट्ठे हो रहे हैं, देश की जनता को ये बर्बाद कर रहे हैं, देश की जनता को कहीं कभी नहीं छोड़ रहे हैं, और ये देश को हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म में बांटने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों से बात किया उन्होंने, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बिहार में चुनाव है। जैसे आसाम में मदरसे बंद करने की बात की गई थी, वैसे ही ये जो महाराष्ट्र में जो मंदिर खोलने की बात की जा रही है, वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता धरने बैठे हैं, वो सिर्फ एक मुद्दा है जो बिहार के चुनाव में उसे यूज़ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।